हेलो दोस्तों, अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह है प्रश्नावली 5 का B। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये दिया हुआ हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा पद निकालना है? 5वां पद निकालना है और 25वां पद ज्ञात करना है। और कौन सा पद दिया हुआ है हमको? ये हमारा nवां पद दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हमारा जो nवां पद होता है उसको हम an से लिखते हैं। जैसे कुछ बेसिक यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम दूसरा पद तो a2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दूसरे पद को? a2 से। तीसरे पद को a3 से लिखते हैं। चौथे पद को a4 से लिखते हैं। ऐसे ही nवें पद को किससे लिखेंगे? तो an से लिखेंगे। तो दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया है? nवां पद, तो an से लिख दिए। an इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो 2n, क्या दिया हुआ है? 2n + 3 लिखा हुआ है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है उसका 5वां पद और 25वां पद। तो सबसे पहले 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद का मतलब हुआ a5 की वैल्यू हमको निकालनी है। जब a5 निकालेंगे तो बताइए n की जब कितना लिख दिए? तो 5 रख दिए। इसका मतलब यहाँ भी n की जब कितना रख देना है? तो 5 रख देना है। तो यहाँ पे जब 5, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो यहाँ भी n की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 होगी। तो यहाँ 5 रखेंगे तो 2 और बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे वैल्यू 5 और +3 है तो +3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 5 या 10 हो जाएगा ये, और +3 है तो +3 को लिख देंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया? तो 13 आ गया। मतलब इसका जो 5वां पद है वो कितना है? तो 13 है। इसी तरह हम इसका 25वां पद भी निकाल सकते हैं। तो जब हम 25वां पद इसका निकालेंगे तो लिखेंगे a25 इक्वल टू इसका 25वां पद। तो n की जगह कितना रख दिए? 25। तो यहाँ भी n की जगह कितना लिखेंगे? 2 × n की वैल्यू हो जाएगी 25, मतलब 25 हो गई। और +3 है तो लिख देंगे +3। अब देखिए यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 25 2 या 50 होता है, तो 50 हो जाएगा। और +3 है तो +3 हो जाएगा। और 50 में हम 3 को ऐड कर लेते हैं तो 53 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो 25वां पद है इस श्रेणी का वो कितना आ गया? तो 53 आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें देखिए, अब ये 4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। nवां पद कितना लिखा हुआ है? nवां पद को हम लिखते हैं an से, और nवां पद कितना दिया हुआ है? 2n-1 दिया हुआ है। ये nवां पद दिया हुआ है और उसका हमको 7वां पद निकालना है, मतलब a7 की वैल्यू निकालनी है। तो n की जब क्या लिख दिए? 7। तो n की जब क्या लिख देंगे? तो 7, बीच में कुछ नहीं है n और 2 के, तो मल्टीप्लाई होता है। n की जगह पे 7 हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा तो 14 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखिए 14 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। इसका मतलब आज जो 7वां पद आ गया वो कितना आ गया? 13 आ गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच में के बीच 4 के कितने गुणज हैं? किसके गुणज देखने हैं? 4 के गुणज। तो देखिए 10 और 250 के बीच में जो पहला 4 का गुणज होगा और जो अंतिम 4 का गुणज होगा उसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। तब हम पता कर सकते हैं कि कितने गुणज होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लिखेंगे 10 तथा 250 के, ये कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं? तो 3rd सॉल्व कर रहे हैं। के बीच में क्या लिखेंगे? बीच में 4 का पहला गुणज कौन सा है? लिखेंगे पहला गुणज कौन सा? देखिए 10 के बाद पहला गुणज कौन सा होता है? गुणज मतलब जिसको 4 के पहाड़ा में आ जाए। तो 10 के बाद पहला नंबर कौन सा होता है? तो 12 होता है, जो 4 के पहाड़ा में आता है। तो पहला गुणज क्या है? तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला गुणज 12 तथा अंतिम गुणज क्या हो जाएगा यहाँ पे? तथा अंतिम गुणज कितना होगा? देखिए यहाँ पे देखिए 250 लिखा हुआ है। 250 तो 4 के पहाड़ा में आता नहीं है, लेकिन इसके पहले 248 आता है। कितना आता है? 248 आता है। ये 248 4 के पहाड़ा में आ जाएगा। देखिए 4 से भाग करेंगे अगर तो 4 छक्के 24 कट गया और 4 दूना 8, ये भी कट गया 62 बार में। मतलब ये 248 4 का गुणज है। 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से भाग चला जा रहा है, इसलिए 4 का गुणज है।
तो 248 अंतिम गुणज हो जाएगा। तो अंतिम गुणज 248 है लिखेंगे। तब इसका मतलब a1 की वैल्यू क्या हो गई, समांतर श्रेणी में पहले पद को किससे लिखते हैं, a1 से। तो पहला पद कितना हो गया, तो 12 हो गया, क्योंकि यही पहला गुणज था। और an मान लेते हैं, हमको नहीं पता ये 248 कौन सा पद है, तो इसको an मान लेते हैं nवां पद है। तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा, 248 हो गया। अब बताइए अंतर कितने कितने का होता है 4 के गुणज में। जैसे 4 का गुणज जैसे मान लेते हैं 12 हो गया, 12 के बाद कौन सा आएगा, तो 16 आएगा। मतलब 4 का अंतर होता है, उसके बाद क्या आएगा, 20 आएगा। इस तरह से 4 का अंतर होता है 4 के गुणजों में। मतलब d का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे d का मान आएगा 4, क्योंकि 4 के गुणजों में अंतर कितने कितने का होता है, तो 4 का होता है। ऐसे अगर 5 का गुणज होगा तो अंतर कितने कितने का होगा, तो 5 का अंतर होगा। तो इसलिए डी की वैल्यू आ गई। हमको निकालने क्या है, कितने पद हैं, मतलब n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का मान। तो n का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला हमें पता है, ए एन इक्वल टू, nवां पद का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। बताइए ए एन की वैल्यू कितनी है, तो 248 से यहाँ लिख देंगे 248 बराबर a की वैल्यू कितनी है, तो 12 है, तो लिख देंगे 12 और प्लस n का मान तो पता नहीं, n माइनस 1 लिख देंगे। और d का मान हमको पता है कितना है, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे। यहाँ से हल करेंगे 248 और ये प्लस 12 इधर की तरफ आता है, इक्वल टू के इधर की तरफ आएगा तो माइनस 12 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 12 और इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे देखिए n माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें से अगर 12 को हम माइनस करते हैं, देखिए 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा, और इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें इसको, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 4 को इधर की तरफ भेज सकते हैं, तो ये 236 के नीचे डिवाइड में चला आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, और इक्वल टू में बचेगा n माइनस 1। यहाँ से 4 के टेबल में से ये कट जाएगा, देखिए 4 5 जा 20 और यहाँ से 3 बचा 36 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया। अब इसका मतलब n यहाँ पे 59 हो गया, तो 59 इक्वल टू हो गया n माइनस 1। तो अगर n की वैल्यू निकालनी होगी तो यह है 59 और माइनस 1 को इधर की तरफ हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 59 में 1 ऐड करेंगे तो 60 आ गई। मतलब उसमें कितने पद थे टोटल, 4, जो कि 4 के गुणज थे, तो ऐसे 60 पद थे जो कि उसमें 4 के क्या थे, तो गुणज थे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, इसको पहले यहाँ से हटाते हैं, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट वाला हमारा इसमें बचा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन बचा है, ये 4th नंबर। अब हम देखते हैं 4 नंबर। लिखा वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए वह समांतर क्या लिखा, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है तीसरा पद कितना है, 16। तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, a3 से, तो a3 इक्वल टू 16 लिख दिए। उसका बोल रहा है कि और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद देखिए, 7वां पद जो है मतलब a7 जो है वो 5वें पद से, 5वां पद किससे लिखेंगे, a5 से। इससे कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 जोड़ लेंगे तो इसकी इक्वल हो जाएगा। 7वें पद से 5वां पद 12 अधिक है, तो इस 12 का कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए क्या बोला, 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 क्या है, अधिक है, तो अधिक जोड़ ली इसमें, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करनी है, ये हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, ठीक है। मतलब a1 की वैल्यू निकालनी है, a2 की वैल्यू निकालनी है, a3 की वैल्यू निकालनी है, इस तरह से हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए a3 है तो a3 को जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, ऐसे ही हम a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, ऐसे हम a4 को लिख सकते हैं a प्लस कितना लिख सकते हैं, तो 3d लिख सकते हैं। इस तरह से वो जो फॉर्मूला होता है ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी फॉर्मूले से ये निकलता है। जैसे मान लेते हैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, तो 3d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3d आ गया और a लिख देते हैं, इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस कितना d, तो 2d लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 16। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस, यहाँ आप लिख सकते हैं 6d
और इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस कितना d लिख सकते हैं, तो 4d लिख सकते हैं, और प्लस कितना है, तो 12 है। अब यहाँ पे लिख देते हैं तथा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए a है और ये प्लस 6d है, 6d है, ये a इधर आएगा तो माइनस a हो जाता है, 4d इधर आएगा तो माइनस 4d हो जाता है, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, तो 12 बच जाएगा। देखिए प्लस a है, माइनस a से a कैंसिल हो गया, 6d में से 4d गया तो बचा 2d, और इक्वल टू कितना बचा, तो 12 बचा। तो d की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो ये 12 और 2 चला जाता है डिवाइड में, और 2 से कट गया तो 12 कितने बार में आ गया, तो 6 बार में आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, तो 6 आ गई। यही d की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो क्या a की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटाते हैं, यहीं पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 16 है, तो लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है, और d का मान कितना है, देखिए यहाँ पे d का मान कितना है, 6, तो यहाँ के अंदर लिख देंगे d की जगह पे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो a प्लस देखिए 6 दूना कितना हो जाता है, 12 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो a इक्वल टू a का मान निकालना है, तो a इक्वल टू 12 प्लस में उधर जाएगा तो किस में चला जाता है, तो माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पे 16 है तो 16 लिखेंगे, और प्लस 12 उधर की तरफ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, 16 में से 12 गया तो 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये a का मान आ गया, और यहाँ पे d का मान आ चुका था, कितना आ चुका था, तो 6 आ गया था। यहाँ से लिख देते हैं d का मान कितना आया था, तो 6 आया था। तो d का मान और a का मान निकल गया, तो अब हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी क्या होता है, पहला a होता है, दूसरा a प्लस d होता है, जैसे a2 को हम लिखते हैं ना a प्लस d, तीसरा क्या होता है a प्लस 2d होता है, उसके बाद a प्लस 3d होता है, ऐसे ही डॉट 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 लिखते चले जाते हैं। तो इसी का मान रख देते हैं, a का मान कितना है, 4 है, तो पहला क्या हो जाएगा 4, दूसरा क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 4 है, और d का मान कितना है, तो 6। तो 4 a का मान 4 रखेंगे, d का मान यहाँ से रख देंगे 6, और 4 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। इसी तरह यहाँ पे a का मान कितना रखेंगे, तो a का मान रखेंगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे d का मान कितना रख देंगे, d का मान रखेंगे 6। तो 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 3 18, 18 और 4 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 22 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये हमारा समांतर श्रेणी हो गया। तो इस तरह से हमें इसका वैल्यू निकाल लिया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 5 8 11 का कौन सा क्या लिखा है कि का 50वां पद कौन सा होगा। क्या लिखा है, 50वां पद क्या होगा। सबसे पहले हमारा ये ए नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है, ए नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे हम कि दिया है, क्या दिया है, ए का मान कितना दिया है आप देखते हैं हम, किसका मान, ए का मान। तो ए का मान यहाँ दिया हुआ है, देखिए पहला पद a1 होता है, उसी को a से लिखते हैं या फिर a1 से भी लिख सकते हैं। तो a का मान कितना है 2 है, ठीक है। a2 का मान कितना लिखा हुआ है, तो a2 का मान दूसरा पद होता है, तो 5 है, तो 5 लिख दिए। और यहाँ से n का मान मतलब जो पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, मतलब n का मान कितना हो जाएगा, सॉरी 50वां पद ज्ञात करना है, इसका n का मान कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो n का मान कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, n बराबर, यहाँ लिखते हैं n बराबर कितना लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए जो पद ज्ञात करना है वो n का मान हो गया, 50वां पद ज्ञात करना है तो n का मान कितना हो गया 50। पहले पद को a से लिखते हैं या फिर a1 से भी लिख सकते हैं, उसका फिर दूसरे पद को a2 से लिखते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, हमको 50वां पद ज्ञात करना, 50वां पद को लिखते किससे हैं, an से। तो an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस 50वें पद को कैसे लिखते हैं, a 50 से लिखते हैं, n की जब क्या लिखते हैं 50। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले से लगाते हैं an की वैल्यू, ए की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन n की वैल्यू तो पता है, n की वैल्यू कितनी है 50 है। तो क्या लिखेंगे 50 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, a का मान 2 है प्लस यहाँ देखिए n का मान कितना था 50 था, तो 50 और -1, और d का मान कितना है, d का मान यहाँ पे तो अभी निकाले नहीं, d का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से हम पहले पद को क्या कर देते हैं, तो घटा देते हैं, तो हमारा d का मान निकल जाता है। तो यहाँ देखिए दूसरा पद कितना है, तो 5 है, लिखेंगे यहाँ पे, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पद कितना है 5 है, और माइनस पहला पद कितना है, तो 2 है।
घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। इसका मतलब हमारा डी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ डी जब कितना लिख देंगे, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे ए 50 बराबर 2 प्लस, यहाँ देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 और गुणे 3 हो जाएगा। तो ए 50 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस यहाँ से 3 को गुणा करें, 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14। और इसको जब जोड़ लेते हैं तो ए 50 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 149 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 50वां पद कितना हो गया, तो 149 आ गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। देखिए क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है कि पहला पद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि a1 इक्वल टू, a1 क्या होता है, पहला पद होता है। तो a1 का मान दिया है, कितना दिया है, 1/2, लिखेंगे 1/2। और a2 का मान लिखा हुआ है, a2 का मान कितना है, तो 1 है, इस तरह से। और फिर हम n का मान लिखा हुआ है, n का मान कितना लिखा है, 100, मतलब 100वां पद हमको ज्ञात करना है। तो सेम ऐसे पिछले क्वेश्चन के जैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले d का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान क्या होता है, तो d का मान निकालने के लिए हम a2 में से a1 को क्या कर लेते हैं, तो माइनस कर लेते हैं। तो d का मान निकलता है, तो d इक्वल टू a2 का मान कितना है, तो 1 है, माइनस a1 का मान कितना है, तो 1/2 है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा d का मान, देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1/2 बचा, कितना आएगा, 1/2। ये आ गया हमारा d का मान। हमको कौन सा पद निकालना है, 100वां पद निकालना है। 100वें पद को हम किससे लिखते हैं, a100 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, a100 से, मतलब a100 से। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि a ऐसे लिख सकते हैं कि a100 इक्वल टू a प्लस 99d होता है, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये प्रॉपर फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे बताइए n की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो यहाँ पे कहेंगे 100 इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, देखिए 1/2 थी, तो लिखेंगे 1/2 प्लस, यहाँ देखिए n की जगह कितना लिख देंगे, n की जगह कितना है, 100 है। तो यहाँ पे n की जगह कितना लिखेंगे, 100, लिखेंगे 100 और -1 और इंटू डी की जगह कितना है, तो डी की वैल्यू है 1/2। तो क्या लिख देंगे, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए a100 इक्वल टू 1/2 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 99 इंटू 1/2। तो यहाँ पे a100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस, यहाँ देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 99 1 जा 99 1 जा तो 99 हो जाएगा, बाई 2 है तो 2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम है तो ऐड हो जाता है, नीचे का वही लिख देते हैं, नीचे का 2 ही लिख देंगे। 99 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 100। 2 के टेबल में 10 कितने बार में, 5 बार में, और 0 कितने बार में, 0 बार में। मतलब a100 की वैल्यू क्या आ गई, a100 की वैल्यू आ गई तो 50। ये हमारा आ गया आंसर। तो ये हमारा 100वां पद आ गया। इस तरह से कितना आ गया, 50 आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाने के बाद। तो इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बी नंबर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सी, ये लिखा हुआ है यहाँ। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, a1 का मान कितना दिया है, a1 बराबर √2 और a2 का मान कितना लिखा हुआ है, तो a2 का मान है 3√2, कितना लिखा है 3√2। और अगर हम यहाँ पे n का मान निकालें, कौन सा पद हमको ज्ञात करना है, तो 20वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम d का मान निकालें तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, सेम पिछले वाले के जैसे क्वेश्चन है। तो d इक्वल टू a2 का मान कितना है, तो 3√2 है, और माइनस a1 का मान कितना है, तो √2 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 3√2 में से यहाँ पे कितना है, यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 3√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2√2 बच जाता है। यहाँ से हमको n की वैल्यू 20 है, मतलब 20वां पद याद करना है। 20वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20वां पद को हम a20 से लिखते हैं, और इसका an का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, फॉर्मूले से लगा के फिर करते हैं हम इसको। देखिए इसको पहले फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 और इंटू क्या हो जाता है, तो d हो जाता है। तो a कौन सा पद ज्ञात करना है, 20, n का मान कितना था, तो 20 था, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, और बराबर a का मान कितना है, a का मान है हमारे यहाँ पे देख सकते हैं √2 है, वही a1 होता है, तो √2 लिख दिए, और प्लस n का मान कितना है, n का मान वहाँ पे आप देख सकते हैं तो 20 है, तो 20 लिखेंगे यहाँ पे,
और -1 है तो 1 लिख देंगे। और डी का मान कितना है, यहाँ आप देख सकते हैं 2√2 है, लिखेंगे 2√2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ आप सॉल्व करते हैं आगे। देखिए A20 इक्वल टू लिखेंगे A20 इक्वल टू कितना है, √2, लिखेंगे √2। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर, अच्छा इसको पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे 20 में से 1 गया तो कितना बचेगा 19, और 19 का 2 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 19 2 38, कितना आ जाएगा 38 और √2 हो जाएगा। तो लिखेंगे प्लस 38 √2। उसका अगर A20 की वैल्यू अगर हम देखें, देखिए 38 √2 यहाँ पे है और यहाँ पे आगे कुछ नहीं, मतलब 1 √2 है। तो 38 √2 में 1 √2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 38 √2 में 1 √2 ऐड किए तो हो जाएगा 39 √2। ये हमारा आ गया 20वां पद, कितना आ गया 39 √2। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे इसको हटा देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। देखिए तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी में सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देखते हैं, दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में A1 का मान कितना है तो 4 है, और A2 का मान कितना है तो 7 है, और यहाँ पे n का मान कितना है तो 25 है। nवां पद भी ज्ञात करना है, 25वां पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम nवां पद भी ज्ञात करेंगे, उसका लास्ट में n की जगह 25 रख देंगे तो 25वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो n का मान कितना दिया है 25 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले d का मान निकालते हैं। क्या लिखेंगे, d इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो d की वैल्यू निकालेंगे तो A2 का मान कितना है 7 है, और माइनस A1 का मान कितना है 4 है, और माइनस कर देंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी तो 3 आ जाएगी। ये आ गई हमारी d की वैल्यू। हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, तो an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह पे अभी n ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको nवां पद भी निकालना था, इसलिए अभी n ही रहने देते हैं। a की वैल्यू हम क्या रख देंगे, तो 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू हमको नहीं पता तो n माइनस 1, अभी बाद में हम 25वां पद निकालेंगे, पहले हम nवां पद निकाल रहे हैं, तो इसलिए n की जगह पे n ही रख रहे हैं। और d की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे d की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे an इक्वल टू, देखिए 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 3n। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 3n, और 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ से 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो an इक्वल टू देखिए 4 में से 3 गया तो बचा 1, तो लिखेंगे 1 और प्लस यहाँ बचा 3n। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या गया, ये nवां पद आ गया। कौन सा पद, nवां पद। लेकिन हमको निकालना कौन सा पद है, 25वां पद भी निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे a25 बराबर, देखिए 1 प्लस 3 और n की जब कितना रख देंगे तो 25 रख देंगे, ठीक है। और इसको हल कर देंगे तो a25 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 25 तियाई 75 और 1 जोड़ देंगे तो a25 का मान कितना हो जाएगा तो 76 आ जाएगा। तो ये आ गया 25वां पद कितना आ गया तो 76 आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर डी को भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। इसको हटा लेते हैं सबसे पहले और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। देखिए यहाँ भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ई लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है इसको लिखते हैं। सबसे पहले a1 का मान कितना लिखा हुआ है, a1 इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, और a2 का मान कितना लिखा है, a2 मतलब दूसरा पद कितना है 7 है, और यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान लिखा हुआ है 30। तो इसको 30 लिख देंगे, हमको 30वां पद ज्ञात करना है। हमको ये पता है फॉर्मूला होता है an। सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। d की वैल्यू क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमको फॉर्मूले में रखना था। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो a2 का मान कितना है 7 है, और माइनस a1 का मान कितना है तो 10 है। माइनस करेंगे तो d की वैल्यू हमको आ जाएगी -3। कितना आ जाएगा, d की वैल्यू -3 आ गया, ठीक है, ये आ गया -3। अब हम an का फॉर्मूला लगाते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आप लिखते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। हमको n की जब कितना रखना है तो 30। तो a30 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a का मान देखिए यहाँ पे क्या था 10 था, 10 प्लस n का मान कितना है तो 30 रखेंगे 30, और -1 है तो लिखेंगे -1, और d का मान कितना है, d का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 आया था, तो लिख देंगे -3। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था इसलिए ब्रैकेट में लगाना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे a30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a30 इक्वल टू यहाँ देखिए 10 है तो लिखेंगे 10, और प्लस यहाँ पर देख सकते हैं आप
30 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 30 में से 1 गया 29 होगा, तो लिखेंगे 29 और यहाँ मल्टीप्लाई हमको किस में करना है इसका, -3 में, तो लिख देंगे -3 इस तरह से। तो 830 इक्वल टू हो जाएगा 10, यहाँ देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाता है, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से 87 हो गया। 87 इसमें से माइनस कर देंगे तो 830 इक्वल टू हो गया, इसमें से माइनस करेंगे -77 हो गया। ये हमारा आ गया तीसरा पद। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चन नंबर ई है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, यहाँ पे इसमें का लास्ट ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कौन सा है, एफ नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 का मान दिया है -3, a2 का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया -1/2 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 11 दी हुई है। इसको हम लिख दिए। हम अगर d की मान निकालें यहाँ से, d बराबर क्या होता है, हमको पता है a2 - a1 होता है, तो d बराबर a2 का मान कितना है, तो -1/2 है, और -a1 का मान कितना है, तो -3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -3। ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि जब डबल सिंबल होते हैं, मतलब डबल ये माइनस माइनस 2 बार आ गया था, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ा, मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, और यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3। यहाँ देखिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 2 जा 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, तो 5 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा d की वैल्यू आ गई, और हमको निकालना था किसका वैल्यू, हमको a11 की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमको पता है an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो n की जगह कितना रखेंगे, 11 इक्वल टू a का मान कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -3 था, तो लिखेंगे -3 और प्लस यहाँ पे देख सकते हैं n का मान कितना लिखना है, तो 11 -1 है, तो लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 और इंटू d है। d का मान कितना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं d का मान आया था 5/2, कितना लिखेंगे यहाँ पे 5/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो a11 इक्वल टू हमको पता है -3 है, प्लस 11 में से 1 गया तो बचा 10 मल्टीप्लाई 5/2 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 10 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। तो यहाँ से 2 से गया 10 कितने बार में, 5 बार में, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। -3 को हम वैसे ही लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्लस 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और यहाँ से a11 इक्वल टू आ जाएगा 25 में से 3 का माइनस कर दिए तो 22 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 11वां पद आ गया, कितना आ गया, तो 22 आ गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें का सही क्वेश्चन हो गया हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ बोल रहा है कि 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि अंतिम से 20वां पद, सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, हम पलट देते हैं। तो इसके अगर पलट देते हैं तो अंतिम से हम 20वां पद निकालना हमारा आसान हो जाता है। देखिए अगर हम पलटें इसको, लिखेंगे कि समांतर श्रेणी, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 253 हो जाएगा, फिर कॉमा डॉट 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, फिर कॉमा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कॉमा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब हमको पता है कि अगर हम यहाँ से a1 की वैल्यू निकालें तो a1 की वैल्यू कितनी है, 253 है, ठीक है। और यहाँ से अगर d की वैल्यू हम निकाल लें, d की वैल्यू निकालने के लिए, अच्छा अभी निकाल लेंगे, n की वैल्यू पहले अगर हम निकाल लें तो n की वैल्यू देखिए, यही पीछे से हमको कौन सा पद चाहिए था, 20वां पद चाहिए था। तो पीछे वाले को ही तो हम आगे कर लिए, मतलब इधर से ही हमको कौन सा पद चाहिए, तो 20वां पद चाहिए। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और अगर हम d की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू निकालना चाहें तो हमको पता है बाद वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। तो बाद वाला पद 8 है और उसके जस्ट पहले वाला पद कितना है, तो 13 है, उसको घटाते हैं तो हमको किसका मान आता है, तो d का मान आता है।
तो बाद वाला पद 8 था, उसके पहले वाला 13 था। इसमें से 3 में से भी हम 8 को घटा सकते हैं अगर आप चाहें तो 13 में से 8 अगर घटाएंगे हम, देखिए 8 में से हम किसको घटाएंगे, 13 को, तो कितना बचेगा, -5 आएगा। कितना आएगा, -5 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, तो -5 हो गई। इस तरह हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a n की जगह कितना रखना था, n की वैल्यू देखिए आप क्या दिया हुआ है 20, तो लिखेंगे 20 इक्वल टू a का मान कितना है, a यही है a1 होता है, 253 हो जाएगा, और प्लस n का मान कितना था 20, और 20 में से एक डायरेक्ट घटा दें। देखिए 20 था n का मान 20 में से एक गया तो कितना बचा 19, और गुणे d का मान कितना आ गया, तो -5 आ गया। कितना आ गया, -5 आ गया। इसी को हल कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंतिम से 20 पद हो जाएगा। तो 253, यहाँ देखिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 का 5 कैरी कितना हो जाएगा 4, 5 1 जा 5, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 95। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 30 में से 5 गया तो 8 बचा, और ये कैरी दिया तो इसको बचा 4 हो जा, कैरी लेंगे तो 14 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 5 बचा, और ये 1 हो गया तो 1 को 1 लिख दें। तो ये आ गया हमारा आंसर। 20वां पद हमारा जो होगा अंतिम से वो कितना होगा, तो 158 होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि प्रत्येक में कितने पद है, मतलब n की वैल्यू हमको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, दिया है कितना दिया है, a1 का मान कितना दिया है पहले क्वेश्चन में 7, और a2 का मान कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा है 13। और यहाँ पे an मतलब अंतिम पद को हम an से लिख देते हैं। मान लेते हैं अंतिम वाला पद, कौन सा पद हमको नहीं पता, दूसरा है, तीसरा है, 10वां है, तो इसलिए nवां पद मान लेते हैं। कौन सा पद मान लेते हैं, nवां। तो an इक्वल टू कितना मान लेंगे 205, और हमको n का ही मान निकालना है। कौन सा पद है, यही निकालना, मतलब किसका वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से। पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a2 में से a1 को माइनस करना पड़ता है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए a2 का मान कितना है 13, और माइनस a1 का मान कितना है 7, और माइनस करेंगे तो बचेगा 6। तो इस तरह d का मान आ गया। और जब हम an का मान निकालेंगे तो an इक्वल टू हमको फॉर्मूला पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का मान कितना है 205। देखिए an का मान ही 205 है, तो इसलिए an की जगह कितना रख देंगे 205 बराबर a का मान कितना है 7 है, तो 7 लिखेंगे, प्लस n-1 हमको नहीं पता, लिख देंगे। d का मान हमको पता है कितना आया था, 6 आया था, तो यहाँ d की जगह कितना रख देंगे 6। हमको किसका मान निकालना है, कौन सा पद था, यही निकालना था, मतलब nवां पद निकालना था। कौन सा पद, nवां पद, तो n का मान निकालना है। देखिए 205, और ये 7 इधर आ जाएगा, तो -7 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 6। देखिए 205 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 198 बचेगा, कितना 198 बचेगा, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा n-1। ये मल्टीप्लाई में 6 इधर की तरफ भेजेंगे, डिवाइड में आ जाता है, और 6 से गया 19 3 बार में, और फिर 18 हो गया, 18 में से 1 बचा, 18 फिर से 3 बार में, बराबर n-1। तो अगर n की वैल्यू अगर निकालें तो -1 इधर की तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा, तो 33, और 1 इधर से आया प्लस में ऐड हो गया, तो कितना हो गया 34। इस तरह हमारा n की वैल्यू जो आ गई वो 34 आ गई। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, कौन सा, b नंबर। दिया है, क्या दिया है, a की वैल्यू लिखा हुआ है 4, और a2 की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 8, और यहाँ पे an की वैल्यू अंतिम पद को किससे लिखते हैं, तो an से लिखते हैं। an की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 120। यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इक्वल टू होता है, हमको पता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू a2 का मान कितना है, तो 8 है, और माइनस a1 का मान कितना है, तो 4 है, a ही a1 होता है। तो यहाँ पे d की वैल्यू अगर निकालें तो d की वैल्यू हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो कितना हो गया, तो 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें, an का फॉर्मूला लगाएं तो an इक्वल टू होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पे an इक्वल टू n का मान कितना है 120 है, तो 120 रख देंगे, बराबर a का मान कितना है, तो a का मान है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और प्लस n-1 है तो n-1 लिख देंगे, और d का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितना रख देंगे, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे 120 है तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे जो 4 है इधर की तरफ आएगा तो हो जाएगा -4, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा n-1 और इंटू 4 हो जाएगा।
यहाँ पे इसमें से अगर 4 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 116, कितना हो जाएगा 116, और ये जो इक्वल टू में बचेगा n-1 और इंटू 4 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं ब्रैकेट जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से इधर की तरफ भेजता है तो डिवाइड में आता है, तो 116/4 हो जाता है और इक्वल टू बचेगा n-1। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 4 से क्या, ये देखिए 4 2 जा, यहाँ पर हो गया 8 बचा, तो यहाँ से 3 बचा, 11 में से 36 हो गया, और इससे गया ये 9 बार में, तो यहाँ हो गया 29 इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 29 और -1 इधर की तरफ आता है तो +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 30। तो इस तरह से हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहीं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी को। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या लिखा हुआ है, आप लिखेंगे सबसे पहले दिया है यहाँ पे लिख के क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, a1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, a1 इक्वल टू लिखा हुआ पहला पद 0.50, ठीक है, ये a1 की वैल्यू हो गई। अच्छा a2 की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, a2 की वैल्यू लिखा है 0.53, और यहाँ पे an की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो 1.1 लिखा हुआ है, तो an इक्वल टू हो जाएगा 1.1। तो इस तरह से इसको अगर हम d की वैल्यू निकालें तो d की वैल्यू होती है a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू जो हो जाएगा, a2 का मान कितना है तो 0.53 है, और माइनस a1 का मान कितना है 0.5 कितना है 0 है, इस तरह से। तो a2 का मान यहाँ पर रख दिए और a1 का मान यहाँ से यहाँ पर रख दिए, और इसको अगर माइनस करते हैं तो d की वैल्यू आ जाएगी 3 में से 0 गया तो 3 हो गया, और यहाँ पे 5 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 0, और पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 हो गया। तो इस तरह से हम इसको माइनस कर लिए, और हमको an का वैल्यू निकालना है, सॉरी n की वैल्यू निकालना, मतलब ये पता करना है कि 1.1 कौन सा पद है, इसमें कितने पद हैं, ठीक। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला है, हमको पता है an का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला है। तो an की वैल्यू कितना दिया हुआ 1.1, तो an की जब लिखेंगे 1.1 इक्वल टू a की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू कितनी है 0.50 है, लिख देंगे यहाँ पे 0.50 प्लस यहाँ पे लिख देंगे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो हमको यहाँ दिया नहीं है, वही तो हमको निकालना है, तो लिखेंगे n-1, इसको लिख देंगे, और d की वैल्यू हमको पता है, d की वैल्यू कितनी है 0.03, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे d की जगह पे 0.03, इस तरह से। अच्छा यहाँ पे 1.1 है, अगर हम 0.50 को, देखिए पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लिखें या फिर ना लिखें, तो 0.5 को इधर की तरफ भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा इक्वल टू में यहाँ पे n-1, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर बचेगा 0.03, इस तरह से। यहाँ देखिए 1.1 में से हमको माइनस करना है 0.5, तो हमारा बचेगा 0.6, कितना बच जाएगा यहाँ पे 0.6 बच जाएगा, और इक्वल टू n-1, और यहाँ पे जो 0.03 है वो मल्टीप्लाई में है, इधर की तरफ भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में 0.03 हो, इस तरह से। हम देखिए यहाँ पे नीचे 2 नंबर के बाद 0 है और ऊपर 1 नंबर के बाद 0 है, अगर नीचे का पॉइंट 1 नंबर के बाद इधर करते हैं तो ऊपर वाला भी पॉइंट 1 नंबर बाद यहाँ पे हो जाता है, और फिर से 1 नंबर बाद यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो एक क्या बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब नीचे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ऊपर 1 नंबर के बाद पॉइंट है, जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 क्या बढ़ जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, और इक्वल टू बचेगा यहाँ पे n-1, और 3 से गया 60 कितने बार में, तो हमको पता है 3 से 60 आता है कितने बार में 20 बार में, तो n-1 इक्वल टू 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू कितना हो गया तो 20 हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 20, और -1 दूसरी तरफ जाता है तो +1 हो जाता है, और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये आ गया हमारा n की वैल्यू, कितना आ गया n की वैल्यू, तो n की वैल्यू आ गया 21, इस तरह से। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बचा है, कौन सा बचा है हमारा, ये बचा है डी नंबर, इसको भी हम देख लेते हैं, तो इसको हटा लेते हैं और डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है a1 इक्वल टू 18, क्या लिखा हुआ है a1 इक्वल टू 18 लिखा हुआ है, और a2 इक्वल टू लिखेंगे a2 इक्वल टू लिखा है 15 होल 1/2,
इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 जा 30, 30 और 1 31/2 हो जाएगा इस तरह से। और an की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, an की वैल्यू अंतिम पद an से लिखते हैं, a -47 लिखा हुआ है। n अगर यहाँ पे d की वैल्यू निकालें, d की वैल्यू निकालने के a2 - a1 करना पड़ता है, तो d की वैल्यू अगर निकालेंगे a2 का मान कितना है, ये 31/2 है, तो लिखेंगे 31/2 और माइनस a1 का मान कितना है, तो 18 है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू, देखिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से 36 आ जाएगा। तो 36 में से हमको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 31 - 36/2। तो d की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो 36 में से माइनस करेंगे तो -5 बाई कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा d की वैल्यू आ गया। यहाँ से an का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो an इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू d। an का मान कितना है, -47 लिख देंगे, -47 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं 18 है, 18 + n-1, तो n की वैल्यू कितनी है, देखिए n की वैल्यू तो हमको निकालनी थी, इसको लिख देंगे n-1 और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है -5/2, या आप लिख देते हैं -5/2 इस तरह से। यहाँ -47 है, 18 इधर की तरफ आएगा तो हो जाएगा -18 और इक्वल टू यहाँ से देखिए यहाँ पर हो जाएगा n-1 और यहाँ पे है -5/2 इस तरह से। अब यहाँ से इसको माइनस, देखिए दोनों माइनस माइनस तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 1 6, माइनस है दोनों का आगे तो माइनस लगा देंगे और यहाँ से इक्वल टू है और n-1 है और यहाँ पे है -5/2 इस तरह से। अब हम क्या लिखेंगे, -65 है, इसको लिखते हैं सबसे पहले, क्या लिखेंगे -65 और यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है, -5 इधर की तरफ आएगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे -5 और ये 2 डिवाइड में है, इधर की तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ बचेगा n-1 इस तरह से। इसको हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से गया कितने बार, 5 बन जा 5, 1 बचा 15, 5 3 जा 15 हो गया और मल्टीप्लाई 2 और इक्वल टू बचा n-1, 13 2 जा हो जाएगा 13 2 जा हो जाएगा 26 इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल टू 26 और +1 हो जाएगा और तो n की वैल्यू हो जाएगी 27। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए यहाँ पे और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।